Assalamu alaikum dear 9th class students, how are you all? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। फिगर नंबर है 6.18। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। यहाँ पे कह रहा है कि AD एंड BC जो है ये परपेंडिकुलर हैं। एक तो ये परपेंडिकुलर से, दूसरा तो यह है कि इनकी लंबाई है वो बराबर है। AD इज इक्वल टू BC ये भी गिवन है, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, यहाँ पे भी जो एंगल है वो है 90 डिग्री। हमें प्रूव, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर हैं, इक्वल परपेंडिकुलर हैं, ये किस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं? दैट लाइन सेगमेंट इज AB। हमें प्रूव करना है क्या CD AB को बाइसेक्ट करता है। CD AB को तब बाइसेक्ट करेगा जब OA बराबर होगा OB को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। मैंने लिखा कि यहाँ पे AD एंड BC जो है आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं किस लाइन सेगमेंट को? AB को। हमें प्रूव करना है क्या CD AB को बाइसेक्ट करता है। CD बाइसेक्ट्स AB, और या तो OA बराबर होना चाहिए OB को। अब हम ट्रायंगल्स लेंगे OAD एंड BOC। देखो यहाँ पे OAD AOD एंड BOC, तो यहाँ पे भी है ये AOD एंड BOC। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल AOD, ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर है बिकॉज दे फॉर्म यार वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल इस एंगल के बराबर है बिकॉज दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल AOD is equal to angle BOC because vertically opposite angles। VOA means vertically opposite angles, पहली बात। दूसरी बात, एंगल OAD बराबर है OBC को। एंगल OAD is equal to एंगल OBC because each 90 डिग्री। OAD भी 90 है, OBC भी 90 है। उसके बाद AD जो है ये BC के बराबर है, ये तो गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, तो हम लिखेंगे AD जो है इट इज़ इक्वल टू BC बिकॉज इट इज़ गिवन। अब रूल अप्लाई होगा बाय एंगल साइड बाय AAS congruence criterion। By AAS congruence criterion we have triangles are congruent। ट्रायंगल AOD जो है इट इज़ congruent to BOC। जब AOD ट्रायंगल कॉन्करेंट है BOC ट्रायंगल को, जब AOD ट्रायंगल कॉन्करेंट है BOC ट्रायंगल को, तब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तब OD बराबर है OC को, और OA बराबर है OB को। तब हम कहेंगे OA इज इक्वल टू OB। दियर यहाँ पे लिखेंगे बाय CP/CT। जब OA बराबर है OB को, तब हम लिखेंगे दियर फोर CD बाइसेक्ट्स AB। CD ने AB को बाइसेक्ट किया, मीनस दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसका हम गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे जो लाइन्स आप देखते हो L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स। L एक पैरेलल लाइन है और M एक पैरेलल लाइन है। L इज पैरेलल टू M, सो यहाँ पे L एंड M आर पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय, लेकिन इनको इंटरसेक्ट और एक पेयर कर रहा है यहाँ पे, दैट इज P एंड Q। L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, सो L M पैरेलल लाइन्स दे आर इंटरसेक्टेड बाय P एंड Q पैरेलल लाइन्स। तो L और M जो पैरेलल लाइन्स है इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और दो पैरेलल लाइन्स, और वो दो पैरेलल लाइन्स कौन है यहाँ पे? P एंड Q। तो हमें फिगर नंबर 6.19 दी गई है। हमें प्रूव करना है क्या ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट है CDA ट्रायंगल को। क्या ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट टू CDA। तो हम गिवन लिखते हैं यहाँ पे L एंड M, यह है L एंड M, और 2 ये हो गया पैरेलल, 1 हो गया पैरेलल। यहाँ पे दो लाइन ये पैरेलल यहाँ पे के सिंबल है, और पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। L एंड M जो पैरेलल लाइन्स थी उनको और एक और पेयर पैरेलल लाइन्स का इंटरसेक्ट कर रहा है, और उन पैरेलल लाइन्स का नाम है P एंड Q। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। अब हमें प्रूव करना है क्या ट्रायंगल ABC
कॉन्गरेंट है यहाँ पे CDA ट्रायंगल को। क्या ट्रायंगल ABC कॉन्गरेंट है CDA ट्रायंगल को? तो हम प्रूफ लिखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा फिगर में ही, जब ये लाइन P लाइन इज पैरेलल टू Q एंड L इज पैरेलल टू M, तब यहाँ पे क्लियरली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होंगे। यहाँ पे कौन से एंगल्स होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे इन ट्रायंगल्स ABC एंड CDA वी हैव, हम ABC ट्रायंगल एंड CDA ट्रायंगल को लेंगे। तो ABC ट्रायंगल में हम ये लिखेंगे कि एंगल ACB, ये वाली एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है, बिकॉज दे फॉर्म हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल एंगल CAD, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल तो हम लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ACB, फिर से आप देखिएगा, ACB इज इक्वल टू एंगल CAD, ये और ये एंगल जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद देखेंगे ये वाली एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है, तो हम लिखेंगे एंगल BAC, ये वाली एंगल BAC, ये वाली जो एंगल है इट इज इक्वल टू एंगल DCA। तो इसके हम लिखेंगे आगे एबोरिजन मीन्स ये भी यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं। ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इनके साइड, इनका यहाँ पे एक कॉमन साइड है दैट इज AC। तो हम लिखेंगे AC जो है इट इज इक्वल टू AC बिकॉज इट इज कॉमन। तो अब रूल अप्लाई होगा एंगल साइड कॉन्गरेंस क्राइटेरियन। यहाँ पे एंगल साइड कॉन्गरेंस क्राइटेरियन इस्तेमाल होगा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC जो है इट इज़ कॉन्गरेंट टू ट्रायंगल CDA, क्योंकि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड कॉमन है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC कॉन्गरेंट हो गई ट्रायंगल CDA को एंगल सिमिलर क्राइटेरियन, एंगल साइड क्राइटेरियन के ज़रिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन L जो है इट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L जो है, लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L जो है इट इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इट मीन्स एंगल A दो हिस्सों में बढ़ गई, एंगल A के दो बराबर पार्ट्स हो गए। जितना एंगल A का इस ट्रायंगल में डिग्री मेजर है उतना ही एंगल A का उस ट्रायंगल में डिग्री मेजर है। एंड B इज़ ए पॉइंट ऑन लाइन L। B एक पॉइंट है, ये एक लाइन L पे एक पॉइंट है, ये आप देख सकते हो इधर। BP एंड BQ, यहाँ पे आप देख सकते हो BP एंड BQ दीज आर परपेंडिकुलर, ये दो परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम B, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर्स B से स्टार्ट होते हैं एंड टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, ये एंगल A के आर्म्स पे पड़ते हैं। यहाँ पे एंगल A के आर्म है यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन। सी फिगर नंबर 6.20 फिगर को आप देख सकते हो। हमें प्रूव करना है क्या ट्रायंगल APB, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्गरेंट है, और उसके बाद हमें BP बोलना है कि या क्या BP BQ के बराबर है। जब BP BQ के बराबर होगा तब B को हम कहेंगे कि ये इक्विडिस्टेंट है, ये बराबर की दूरी पे है, किस इस आर्म से भी और इस एंगल A के इस आर्म से भी ये उतना दूर है जितना एंगल A के इस आर्म से ये दूर है। तो हम लिखेंगे गिवन लाइन L is the bisector of an line L, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन L is the bisector of an angle A। उसके बाद लिखेंगे and B is a point, B एक पॉइंट है, and B is a point
ऑन लाइन एल, बी एक पॉइंट है लाइन एल पे। लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन एल। उसके बाद लिखेंगे बी पी एंड बी क्यू। बी पी और बी क्यू जो है, बी पी एंड बी क्यू और परपेंडिकुलर्स। बी पी एंड बी क्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम बी। कहाँ से ये परपेंडिकुलर स्टार्ट होते हैं, बी से, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। लेकिन ये कहाँ पे पढ़ते हैं, एंगल ए के आर्म्स पे, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब हमें प्रूव क्या करना है, पहला पार्ट ट्रायंगल ए पी बी, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी को। दूसरा पार्ट, क्या बी पी बराबर है बी क्यू को, क्या बी पी बराबर है बी क्यू को। अब हम प्रूफ लिखते हैं, तो हम यही दो ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल्स ए पी बी एंड ए क्यू बी वी हैव, हमने ए पी बी और ए क्यू बी ट्रायंगल ली, ए पी बी एंड ए क्यू बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए पी बी एंड ए क्यू बी, इसमें हम सबसे यही कहेंगे कि एंगल बी ए पी जो है वो क्यू ए बी के बराबर है। मैंने लिखा एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। इट इज़ गिवन, ये गिवन क्या है कि जो एंगल ए है, एल लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए हमने लिखा एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। उसके बाद एंगल बी पी ए जो है, ये एंगल बी क्यू ए के बराबर है। बी पी ए बी क्यू ए के बराबर है क्योंकि दोनों 90 के बराबर हैं। एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, तो हम लिखेंगे आगे बिकॉज ईच 90 डिग्री। फिर से बताता हूँ आपको, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू बी क्यू ए, ये भी 90 और ये भी 90, और इनके बीच में एक साइड कॉमन है, दैट इज़ ए बी। तो उसके बाद लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज इट इज़ कॉमन। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। हम एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को इस्तेमाल कर लेंगे, तब हम कहेंगे ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ए क्यू बी को। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के जरिए ए पी बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी को। जब ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी को, तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, तब ए क्यू इज इक्वल टू ए पी बी है, तब बी पी इज इक्वल टू बी क्यू भी है। तब हम कहेंगे कि बी पी जो है इट इज़ इक्वल टू बी क्यू। जब बी पी हो गया बी क्यू के बराबर, तो हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तब हम ये कहेंगे कि बी जो है इट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त, खुदा।